3735 उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहिम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहिम नखी ताबी है और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है, अमर कहते हैं कि इब्राहिम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। और तनु को पूछे तू अबू बकर का जमाना पाया, तू उमर का भी जमाना पाया। और आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा इंजीनियर मिर्ज़ा किस तरह गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है ताबईन के बारे में। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बताना चाहा कि उनके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितना बड़ा झूठा है। हमने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं, 905 नंबर वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ बाय अली नवाज़ ऑनलाइन। आप लिखेंगे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। अब हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि ये ख़ुद हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ करेगा और ये बताना चाहेगा कि इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत से मोहब्बत रखते थे। यानी कितना बड़ा झूठा है कि अपने आप को किस तरह झूठा कर रहा है। इब्राहिम नखी जो है वो ताबई, उनकी उम्र 46 ईयर्स हुई है टोटल। 50 हिजरी में पैदा हुए हैं, 96 हिजरी में फौत हो गए। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम हनीफा के दादा उस्तादों में शामिल हैं। उनका अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में कौल मौजूद है ना कि बिलफर्ज अगर मैं कातलीन हुसैन में शामिल होता और अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे माफ़ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, फिर भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह का सामना ना कर सकता कि कहीं हुजूर मुझे पूछ ही ना ले कि तू कातलीन हुसैन में शामिल था, हालांकि अल्लाह माफ़ कर देता। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरह मिसाल दी कि अगर मैं जन्नत में चला जाऊं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामना न कर सकूं, तो मालूम हुआ कि वो अहले बैत से मोहब्बत रखते थे। तो इसने झूठ बोला था, अपने आप को इसने झूठा कर दिया। आगे देखिए किस तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बोलता है और मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन पर झूठ बोलता है। कहते हैं हज़रत अली के सामने मिसर काट के लाया गया। किसका? ये मैं किसकी रवायत सुन रहा था कि गालिबन नहीं हज़रत ज़ुबैर का लाया गया। ना जी ना, कोई सर काट के ये इनकी किसी पहली दफा भाई मेरे तमाम मुहद्दिसीन मुहर्रिखीन ने लिखा है कि पहली दफा अगर कोई सर काट के किसी मुसलमान हुक्मरान के सामने रखा गया है ना, तो वो मुआविया के सामने अम्मार का सर है। इससे पहले कभी हज़रत अली के फौजी। दोस्तों, आपने देखा किस तरह बात की कि तमाम मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मुसलमान हुक्मरान के सामने अगर सबसे पहले किसी का सर लाया गया है तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर लाया गया है। अब हम आगे दिखाते हैं आपको किस तरह ये अपने आप को झूठा करता है। कभी हज़रत अली के फौजियों में से एक बंदे ने जाके पीछे उनको धोखे से कत्ल करके तो ला के तो सर हज़रत अली के सामने रखा, तो हज़रत अली ने कहा कि ज़ुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूं। ज़ुबैर। दोस्तों, आपने देखा कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लाया गया और आपने फरमाया इसके कातिल के लिए जहन्नम की बिशारत है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग जमल के मौके पर शहीद हुए और जंग जमल जंग सिफ़ीन से पहले है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई, वो 37 हिजरी में है और जंग जमल 36 हिजरी में है। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लाया गया। आपने फरमाया इसके कातिल के लिए जहन्नम की बिशारत। तो इस पर भी इसने झूठ बोला मुहद्दिसीन पर और मुअर्रिखीन पर। तो हम बताते हैं कि किस तरह झूठा है। और अब आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो किस तरह धोखा देता है आवाम को। जनाब, जब आपने किसी को मुसलमान करते हुए जो चीज़ पढ़ाई है, अगर उसी का वो इनकार करेगा तब काफिर होगा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा। ज़रा सुनिए। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूं कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। जी दोस्तों, आपने देखा
کہ آپ نے جب کسی کو مسلمان کرتے ہوئے جو پڑھایا ہے اسی کا اگر وہ انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کافر ہوگا، ادروائز کافر نہیں ہوگا۔ تو جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو صرف ہم کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی حج کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا ہے۔ جب ہم کسی کو مسلمان کراتے ہیں تو ہم اسی وقت یہ تو نہیں پڑھاتے تھے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو نام نہیں بتاتے۔ پہلے ہم اس کو مسلمان کراتے ہیں، اس کے بعد پھر ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اس نے جو ایک قانون بنایا ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، جناب جب آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں اس وقت جو آپ پڑھاتے ہیں ان چیزوں کا انکار کرے گا تب کافر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے۔ آپ کی صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور یہ خود کہے گا، ذرا دیکھیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو کافر بنا لیا، کیونکہ اس کا فتویٰ آ گیا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکاری وہ کافر نہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں۔ اب اس کے جو چیلے ہیں، چپاٹے ہیں، وہ اس کا دفاع کرتے، جناب نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد ان کی بیعت کی تھی۔ بھائی یہاں بیعت کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار مطلب یہ کہ آپ کو صحابی نہ ماننا، یہاں خلافت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانے گا وہ قرآن پاک کی اس آیت کا منکر ہوگا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا منکر ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے، ان کو صحابی نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور اس کا فتویٰ کیا ہے؟ جو آپ کو صحابی نہیں مانتا وہ کافر ہوگا، تو اپنے فتوے کے لحاظ سے کافر بن رہا ہے۔ تو ایسے کافروں کے پیچھے مت جائیے، اپنی آخرت سنواریے۔ مرنے سے پہلے مسلمان اپنی آخرت کی فکر کر، ایسے جاہلوں، دھوکے بازوں، جھوٹوں کے پیچھے جائے گا تو اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی بہتر بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔